यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने उपचुनाव। सीएम योगी ने सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ की बैठक। मीटिंग में मंत्रियों ने दिया सुझाव, सिफारिश पर ना मिले टिकट। प्रभारी मंत्रियों को सीएम योगी ने दिया सुझाव, कहा अपने अपने क्षेत्र में 2 दिन रात्रि विश्राम करें। सीएम योगी बोले सबसे ज्यादा फोकस बूथ को मजबूत करने पर हो, हर ग्रुप कार्यकर्ताओं के साथ बात करें। यूपी बीजेपी में अनबन की खबरों के बीच पीएम मोदी से मिले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। प्रधानमंत्री आवास में करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। सोर्सेस के मुताबिक यूपी में अध्यक्ष बदलने की तैयारी में बीजेपी पिछड़े समाज से होगा नया अध्यक्ष। केशव प्रसाद मौर्य को फिर से दी जा सकती है कमान। कल दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले थे केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी। सोर्सेस के मुताबिक नड्डा ने साथ मिलकर काम करने और नेताओं को बेवजह बयानबाजी से बचने की दी थी सलाह। बैठक के बाद बोले स्वतंत्र देव सिंह, उपचुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा, सभी 10 सीटें बीजेपी लाएगी। सीएम के साथ बैठक में विकास परियोजनाओं, बाढ़ की स्थिति समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। स्वतंत्र देव सिंह का बयान। बैठक के बाद बोले मंत्री संजय निषाद, हर जगह के जातीय समीकरण पर चर्चा की। 10 सीटों पर एनडीए की जीत होगी। संजय निषाद ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा दलितों को आरक्षण के नाम पर बहकाया, मुसलमानों में भ्रम फैलाया। सुभाषपा नेता अरुण राजभर बोले यूपी में सब कुछ ठीक है, सीएम बदलने को लेकर विपक्ष अफवाह फैला रहा। सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी कमजोर पड़ गई है, बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई है। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी ने पूरा प्रशासन खत्म कर दिया, कुर्सी के चक्कर में जनता को उसके हाल पर छोड़ा। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा, कहा देश और प्रदेश दोनों जगहों पर बीजेपी मजबूत है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी संभव है, 2027 में फिर बनेगी डबल इंजन की सरकार। केशव प्रसाद मौर्य का बयान। केशव मौर्य के बयान पर बोले बीजेपी नेता बीएल वर्मा, संगठन और सरकार दोनों अपनी जगह है। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन में बोले सांसद रवि किशन, का संगठन सरकार से बड़ा होता है, संगठन ही पार्टी बनाता है। सोरेन सरकार ने झारखंड को बर्बाद किया, इस सरकार के खिलाफ जनता में गुस्सा है। रांची में बोले शिवराज चौहान। घुसपैठियों के खिलाफ हेमंत सोरेन ने कार्रवाई नहीं की, उन्हें कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीएम हिमंता का बयान। रांची में बोले सीएम हिमंता, डेमोग्राफी चेंज होना राजनीति नहीं, मेरे लिए जीवन मरण का सवाल। जुलाई के अंत में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक हो सकती है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई नेता होंगे शामिल। अजित पवार गुट से गठबंधन की वजह से महाराष्ट्र बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ नुकसान, आरएसएस की मराठी पत्रिका में छपा लेख। आरएसएस के लेख पर सुप्रिया सुले का बयान, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकती, है उनका आंतरिक मामला। महाराष्ट्र के पंढरपुर में सीएम शिंदे ने लाडला भाई योजना की घोषणा की। 12वीं पास युवाओं को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। योजना के तहत डिप्लोमा करने वाले युवा को 8,000, ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए प्रति माह देगी शिंदे सरकार। लाडला भाई योजना पर बोले शरद पवार, चुनाव के चलते शायद सीएम शिंदे ने योजना का ऐलान किया। एमएलसी चुनाव में कांग्रेस की गलती से हारे, मेरे समीकरण से चुनाव होते तो जीत जाते, शरद पवार का बयान। विधानसभा चुनाव की वजह से शिंदे सरकार लाडली बहनों और लाडला भाई योजना लाई है, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का बयान। विजय वडेट्टीवार ने बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा बीजेपी का राम भरोसे हिंदू होटल बंद होने वाला है। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नसीम खान बोले शिंदे सरकार डरी है और इसीलिए लोक लुभावन योजनाएं ला रही। कोलकाता में बोले बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी, सबका साथ सबका विकास कहना बंद करो, जो हमारे साथ हम उनके साथ, अल्पसंख्यक मोर्चे की जरूरत नहीं। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर दामोदर घाटी निगम कार्यालय का दौरा कर जायजा लिया। अमरनाथ यात्रा का जायजा लेने बालटाल बेस कैंप पहुंचे केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, रास्ते में अधिकारियों को दिए निर्देश। हरियाणा में बड़ी सियासी हलचल, प्रतला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नयनपाल रावत सरकार से वापस ले सकते हैं समर्थन। कल चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर्थन वापसी का कर सकते हैं ऐलान। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, ये बहुत दुखद है, कार्रवाई शुरू हो गई है, जांच के लिए एसआईटी गठित हो चुकी है, अपराधियों के खिलाफ एक्शन होगा। मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, हत्या दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, कानून अपना काम कर, अपराधियों को नहीं बख्शेंगे। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के मामले में बोले गिरिराज सिंह, हत्यारों को पकड़ा जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश सिविल सेवा के सफल अभ्यर्थियों का किया सम्मान। एचपीएससी में सफल दिव्यांगों को भी किया सम्मानित। कर्नाटक में सभी निजी उद्योगों में से सी और डी ग्रेड के पदों पर कन्नड़ लोगों की नियुक्ति अनिवार्य, कैबिनेट ने विधेयक को दी मंजूरी। सीएम सिद्धरमैया ने ट्वीट कर दी जानकारी। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए दिया था फर्जी एड्रेस का सर्टिफिकेट। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के घर के बाहर से हटा अतिक्रमण, टीएमसी की नोटिस के बाद खेड़कर परिवार ने खुद ही हटाया अतिक्रमण। डोडा में शहीद हुए जवानों को जयपुर में दी गई श्रद्धांजलि, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दी श्रद्धांजलि। डोडा के भट्टा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जम्मू के पहाड़ों और जंगलों में छिपे हो सकते 50 से भी ज्यादा आतंकी, हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खंगाला जा रहा है चप्पा चप्पा।
पटना में मुहर्रम के जुलूस के दौरान हंगामा। जुलूस में शामिल असामाजिक तत्वों ने किराने की दुकान में लूटपाट और तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। मुहर्रम के अवसर पर पटना में संवेदनशील इलाकों में विशेष चौकसी। आलमगंज में ड्रोन कैमरा से रखी जा रही है निगरानी। मुहर्रम को लेकर बिहार के हाजीपुर में हंगामा। डीजे जब्त कर 2 लोगों को हिरासत में लेने पर भड़के लोग। कई ताजिया को थाने पर रखकर की नारेबाजी। हालात संभालने में लगा है प्रशासन। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान आपस में चले लाठी डंडे और लात घूसे। मौके पर मौजूद पुलिस बनी रही तमाशबीन। झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर मुहर्रम के नाम पर गुंडागर्दी का जिक्र किया। लिखा, रांची में दुकानदारों से मारपीट और बदसलूकी कर रहे गुंडे, बिगड़ सकता है शांति और सौहार्द। श्रीनगर में मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग।